सो गाइस ये क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं। समझने की कोशिश करना है क्वेश्चन को। ठीक है, एक टेबल दे रखी है मैं, एक्टिविटी टेबल। ठीक है, तो भाई पहली बात तो इस क्वेश्चन में ना हम क्या करेंगे, ज्वाइन कराएंगे इसको खुद के साथ। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर कर लो। थोड़ा अलग तरीके का ये। नीचे देखो एक्सप्लेनेशन क्या है। मशीन जीरोज एवरेज टाइम, जीरो वाली का एवरेज टाइम निकाला है। कैसे निकालना है? ये जीरो वाली दो बार प्रोसेस करिए, स्टार्ट एंड स्टार्ट एंड। दो बार जीरो का प्रोसेस हो रहा है ना, स्टार्ट एंड स्टार्ट एंड। इनको माइनस किया। ठीक है, कुछ आया आंसर। इन दोनों को माइनस किया, आया आंसर। यानी इन दोनों टाइम स्टैम्प को माइनस किया, जीरो वाली के दोनों प्रोसेसर्स की दो बार प्रोसेस हो रहा था स्टार्ट एंड का, और फिर ऐड करके टू से डिवाइड किया, यानी एवरेज निकाल दी एक तरीके से। समझ में आ गई? यानी जीरो का दो बार प्रोसेस हुआ, दो से डिवाइड किया, स्टार्ट एंड को माइनस करके उनका कुछ टाइम मिला उनको। स्टार्ट और एंड को माइनस करके कुछ टाइम मिला, दूसरी बार भी कुछ मिला, तो दो टाइम मिले उनको। भाई कोई प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, शुरू हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो उससे कुछ मिला उनको। टाइम स्टेप को माइनस करके दो टाइम मिले। उनसे उन्होंने एवरेज निकाल ली कि भाई दो बार हुआ था प्रोसेस। उनसे उन्होंने एवरेज निकाल लिया। ऐसे सब का हुआ है। वन के भी दो बार प्रोसेस हुए, तो स्टार्ट एंड को दो बार माइनस करेंगे, और जो हमारा आंसर आएगा जोड़ के एवरेज निकाल देंगे। यानी उसकी डायरेक्ट एवरेज निकाल देंगे जोड़ के, नंबर ऑफ उससे डिवाइड कर देते हैं जितनी बार प्रोसेस हुआ। इन तीनों के साथ यही हुआ, ये हमारा आंसर। सो गाइस, यही करना है, क्वेश्चन में यही पूछ रखा है। मशीन आईडी रिटर्न करनी है, और जो एवरेज आए उसका नाम रख देना है प्रोसेसिंग टाइम। ठीक है गाइस, आपके लिए मैंने एक पेज तैयार कर रखा है समझाने के लिए। थोड़ा समझने की कोशिश करना, ठीक है ना? ओके। सो इसमें ए वन का मतलब क्या पता है? एक्टिविटी वन, वही। और ये एक्टिविटी टू, मैंने प्रोसेस समझाने की कोशिश करी है। उसमें यहाँ जीरो दे रखा था, मशीन आईडी, प्रोसेस आईडी, एक्टिविटी टाइप स्टार्ट, ये टाइम स्टैम्प। अगर इन दोनों का हम टेबलों का सिर्फ ज्वाइन करा देता हूँ, तो स्टार्ट के सामने क्या आ रहा है? स्टार्ट। फिर टाइम स्टैम्प को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? जीरो। तो कुछ मजा नहीं आया, है ना? तो मैं कुछ ऐसा हो जाए कि मैं उन टाइम स्टैम्प को माइनस कर पाऊँ ज्वाइन कराने के बाद। तो मैंने ये तिकड़म लगाया कि वेयर कंडीशन यूज कर देता हूँ। मैं वहां पे एक्टिविटी टाइप ही बदल देता हूँ। जो ए टू वाले ना उन सबको एंड वाला कर देता हूँ। ठीक है, इनको फ्लिप भी कर दोगे तो जीरो के सामने तो जीरो रहेगा, हमारा कुछ चेंज तो होने वाला नहीं, सिर्फ एक टाइम स्टैम्प ऊपर नीचे हो जाएंगे। अगर एक टाइम स्टैम्प ऊपर नीचे हो जाएंगे तो फिर इनको हम माइनस कर सकते हैं। ठीक है ना? तो वेयर कंडीशन लगाने से क्या हुआ, एंड के सामने कौन आ गया? स्टार्ट। ए टू का एंड आ गया और ए वन का स्टार्ट आमने सामने हो गए। जैसे स्टार्ट के सामने स्टार्ट है ना, उस टाइम स्टार्ट के सामने कौन आ गया? एंड। अब हम ए टू का था, ये ए टू वाली टेबल का, तो ए टू के एंड को ए वन के स्टार्ट से क्या कर दिया? माइनस। और फिर क्या कर दिया, वो हमें हमारा एक्टिविटी टाइम हमें मिल गया। ऐसे ही फिर दोबारा किया, जीरो का दूसरी बार हो रहा था, दो बार मिल गया। फिर उनको क्या किया मैंने, एवरेज ले ली उनकी माइनस करके। तो वेयर से ये आया हमें समझ में। ठीक है, वेयर से क्या किया मैंने, ए टू का टाइम स्टैम्प। ठीक है, ये टाइम स्टैम्प है। ए टू का टाइम स्टैम्प उल्टा करने के बाद ए टू का टाइम स्टैम्प माइनस ए वन का टाइम स्टैम्प। ठीक है, उसकी एवरेज ले लो, जीरो की जितनी बार प्रोसेस हुए, दो बार हुए थे तो दो, और राउंड ऑफ थ्री डेसिमल क्वेश्चन में बोल रखा। और जो हमारा ये चीज बनी इसको प्रोसेसिंग टाइम बोल दिया। और मशीन आईडी तो तुम ए वन टेबल से ले लेना, मशीन आईडी रिटर्न करानी, बस। ये है इस क्वेश्चन का लॉजिक। ठीक है ना? मैंने इस क्वेश्चन का लॉजिक क्लियर करने की पूरी कोशिश की है भाई इस पेज की मदद से। अगर थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो एक लाइक कर देना जरूर। ठीक है, अभी लिख के दिखाता हूँ इसको, लिखेंगे कैसे। ठीक है, मेरे को तो शॉर्ट हो गया क्वेश्चन बिल्कुल। सिलेक्ट, क्या चाहिए मेरे को? मशीन आईडी चाहिए। मशीन आईडी कौन सी टेबल से? ए वन टेबल से ले लेते हैं भाई। ए वन डॉट मशीन आईडी। ठीक है, ए वन से क्या चाहिए मेरे को? मशीन आईडी चाहिए, कोमा, राउंड फंक्शन लगा लेता हूँ पहले ही। ठीक है, राउंड ऑफ, एवरेज भी करेंगे भाई, कोई नहीं, एवरेज। ठीक है, एवरेज करेंगे ए टू डॉट टाइम स्टैम्प, है ना?
हाँ, माइनस, ठीक है, A1 डॉट टाइम स्टैम्प। और भाई देख, एग्रीगेट फंक्शन लगा लगा है तो ग्रुप बाय पक्का यूज होगा, ठीक है। और वैसे भी होगा यार, जीरो के दो बार हो रहे तभी तो तुम एवरेज निकाल पा रहे हो, ग्रुप में करोगे तो। ठीक है, इसकी एवरेज हो गई। और राउंड ऑफ कितने डेसिमल करना था? 3 डेसिमल, ठीक है। टाइम स्टैम्प, ठीक है भाई, इतना तो मुझे ठीक लग रहा है, ठीक है। वेट वेट वेट, अब लिखेंगे फ्रॉम, कौन सी टेबल अभी लिख देते हैं, एक्टिविटी, एक्टिविटी एज A1, ज्वाइन लिख दो सिर्फ, कोई दिक्कत नहीं है। ये भाई लेफ्ट ज्वाइन करा लो, इनर ज्वाइन करा लो, खुद का खुद के साथ ज्वाइन, तो सब कुछ खुद का खुद ओवरलैप कर जाते हैं, तो कोई सा भी ज्वाइन लिख दो, ऐसा कोई इशू ही नहीं, ठीक है। एक्टिविटी, एक्टिविटी में यहाँ आई मिसिंग है, ठीक है। भाई देखो, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो फिर फेल हो जाएगी। कोई नहीं, लॉजिक तो पकड़ ही लिया। ऑन किस बेसिस पे? मशीन आईडी के बेसिस पे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मशीन आईडी, ठीक है। कौन सी का? A1 डॉट मशीन आईडी इज इक्वल टू A2 डॉट मशीन आईडी, ठीक है। इसके बाद इतना हो गया। सिलेक्ट A1 मशीन आईडी, राउंड एवरेज हो गया, राउंड ऑफ अप टू 3 डेसिमल, कॉमा डाल के लिखना पड़ेगा शायद, अभी फेल हो जाए। यार जरूरत है या नहीं पता नहीं, चलो देखते हैं। हाँ ठीक है, वेयर कंडीशन जरूरी है तभी तो वो आमने सामने आएगी। वेयर, कौन आएगा आमने सामने? A1 का एक्टिविटी टाइम स्टार्ट हो, A1 डॉट एक्टिविटी टाइप, टाइप क्या हो, स्टार्ट। गाइस अब मैं मतलब ये स्मॉल में लिख दिए हैं बाकी, जो मेरे ये है फ्रॉम ज्वाइन वगैरह, पर कोई नहीं, सही फर्क नहीं पड़ता इतना। पर लिखने कैपिटल में चाहिए, आदत बनाओ गाइस, थोड़ा लाइट हो और तो क्या। वैसे ऐसा कोई इशू नहीं है कि तुम्हें उसमें लिखने हो कैपिटल में। अब तो मैं कर दिया यार, इतनी बड़ी क्वेरी है, इसमें मिस्टेक हो जाए क्या पता। वही तो, इसलिए मैंने कर ही दिया, अब क्या करूं। वेट इज इक्वल टू स्टार्ट, इसमें गारंटी अभी भी नहीं कह रहा मैं कि रन कर जाएगी। बहुत बार हुआ मेरे साथ कि रन नहीं करी है, पहले कभी मैंने ट्राई करी तो। एंड, A2 डॉट एक्टिविटी टाइप इज इक्वल टू एंड, ठीक है। ग्रुप बाय करेंगे अब, ग्रुप बाय। ऊपर से उतार देता हूँ क्या, लिख तो लिखो, आएगा नहीं तो उतार ही दूंगा। कोई नहीं, डी तो लिख दूंगा, क्या करें, गारंटी है नहीं ना रन करेगी। देखते हैं गाइस, एरर, स्पेलिंग वगैरह कुछ तो। अननोन कॉलम A1 डॉट अननोन कॉलम A1 डॉट एक्टिविटी टाइप, ओके ओके। इसको नाम देना था प्रोसेसिंग टाइम, ये मिस्टेक हो गई। A1 डॉट एक्टिविटी में आएगी स्पेलिंग गलत और नो मिस्टेक, पता लग गई मेरे को।
क्या नाम है इसका? प्रोसेसिंग टाइम। अब तो हो गई रन। होएगा सबमिट। हो गया गाइस।